अल्लाह ताला व बरकातुहू। दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बड़ी सआदतमंदी की बात है कि आज इस पाकीज़ा बज़्म में हम तमामी हज़रात अपनी शिरकत को यकीनी बनाए हुए हैं। ये मुबारक महफ़िल जो इल्मी फ़ज़ाओं से मुअत्तर है, ये गुज़िश्ता कई सालों से चला आ रहा है। ये अलग बात है कि इस साल ऐसा मौका मैसर नहीं आया कि उमूमी दरस फ़िक़्ह की महफ़िल मुनाक़िद हो आज से पहले, लेकिन बावजूद कि उस्ताद मुकर्रम हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा दामाज़िल्लुहुल आली अपनी मसरूफ़ियात के आज हुज़ूर वाला ने करम फरमाते हुए एक तारीख़ी प्रोग्राम करने के लिए अपनी तारीख़ मुतय्यन की और बिहम्दिही ताला ये इल्मी कारवां अपनी शायान शान अपनी मंजिल मक़सूद की तरफ रवा दवा है। इस महफ़िल का सबसे अज़ीम मकसद जो है वो हम तमामी तलबे किराम को फ़िक़ही बसीरत और इल्मी जलालत से रोशनास कराना है। और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अपनाए अलीमिया तादमे हयात ये कोशिश करते रहेंगे कि ये इल्मी कारवां ऐसे ही रोज़ बरोज़ तरक्कियों के राह पर गामज़न होता हुआ चला जाए। इसलिए कि इस मुबारक महफ़िल की सरपरस्ती कोई और शख्सियत नहीं बल्कि एक ऐसी शख्सियत के हवाले है जो इस्म बा मुसम्मा शख्सियत है। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी चंद माह क़ब्ल आलम इस्लाम की एक अबकरी शख्सियत ने उस्ताद मुकर्रम हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा दामाज़िल्लुहुल आली के हवाले से जो तारीख़ साज जुमला दिया है, मैं उसका ख़ुद शाहिद हूँ। हज़रत अल्लामा अलहाज मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह ख़ान साहब क़िबला नईमी अतालल्लाहु उम्रहू सरज़मीन बल्लामपुर पर आपकी जलवागरी थी। आपकी बारगाह में उस्ताद मुकर्रम हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा दामाज़िल्लुहुल आली की तसनीफ़ करदा चंद किताबें पेश की गईं, जिन किताबों को देखने के बाद हुज़ूर अलहाज अल्लामा मुफ्ती हफ़ीज़ुल्लाह ख़ान साहब क़िबला नईमी मद्दाज़िल्लुहुल आली ने बरजस्ता ये फ़रमाया कि अल्हम्दुलिल्लाह मुफ्ती अख्तर हुसैन साहब क़िबला अहले सुन्नत की एक सच्ची अमानत हैं। ये हमारा जुमला नहीं है, ये आलम इस्लाम की एक अबकरी शख्सियत का जुमला है। और मैं हुज़ूर वाला की तारीफ़ क्या करूं, लोग तो ये कह देंगे कि उस्ताद का शागिर्द है और शागिर्दी और उस्ताद का जो रिश्ता होता है वही निभा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा एक चमकते दमकते माहताब की तरह आज पूरे मुल्क में जाने और पहचाने जा रहे हैं। और ये किसी और की बदौलत नहीं बल्कि मसलके आला हज़रत की सच्ची तर्जमानी की बदौलत ही है। दिफ़ाए सहाबा में अपने आप को मुनहमिक रखने की हमेशा आपकी कोशिशें रहती हैं और फ़िरक़ाए बातिला की तरफ से आने वाले सवालात का मुदल्लल और मुँहतोड़ जवाब देने की कोशिशें किया करते हैं। इंशाअल्लाह तबारक व तआला आज की इस नूरानी बज़्म का जो अज़ीम मकसद है, उस मकसद में हम और तमामी हज़रात ये मुशाहिदा करेंगे कि हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा दामाज़िल्लुहुल आली की बारगाह में बहुत से ऐसे सवालात आज पेश किए जाएंगे जिन सवालात का जवाब हमें तलाशने के बावजूद भी नहीं मिलता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक सरसरी निगाह इन सवालों पर डालने के बाद हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा दामाज़िल्लुहुल आली उसका जवाब लम्हों में हल फरमा दिया करते हैं। ये आप ही की ज़ाते गिरामी है और आपकी मसरूफ़ियात, आपकी दीनी खिदमत इस बात की शाहिद हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको जो जज्बा अता किया है, आपको जो हिम्मत, जो इस्तिक़ामत अता किया है, उस इस्तिक़ामत के चलते आज आप पूरे मुल्क में एक चमकते दमकते सितारे की तरह दिखाई दे रहे हैं। और मेरी ये दुआ है कि उस्ताद मुकर्रम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक लंबी उम्र अता फ़रमाए और हम तमामी तलबे किराम को आपके दामन करम से वाबस्ता रहने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।
अब बिला किसी लम्हे इंतज़ार के मैं हुज़ूर वाला की बारगाह में ये अरीज़ा पेश करना चाह रहा हूँ कि आप कुर्सी खिताबत पर तशरीफ़ फरमा हैं। माइक आपके हवाले होने वाला है और आप अपने इल्मी पनघट से हम प्यासों को सैराब करने की कोशिश करें और इंशाअल्लाह तबारक व तआला इल्मी व फ़िक्री बातें उस्ताद मुकर्रम से हम तमामी हज़रात समाअत करेंगे और उसके बाद फिर सवालात का एक सिलसिला होगा। उसके जवाबात इंशाअल्लाह तबारक व तआला उस्ताद मुकर्रम के ज़ुबान फ़ैज़ तर्जमान से हम तमामी हज़रात को मिलेगा, उसको भी हम समाअत करने की कोशिश करेंगे। अब आइए अल्लाह की किबरियाई बयान करते हुए एक बार आप बेदारी का सबूत दे दें और नारा लगा लें, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान हुज़ूर मुबल्लिग़ इस्लाम, दारुल उलूम आलिमिया, हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम, अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मन यूतिल हिकमत फ़क़द ऊतिया खैरन कसीरा, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम और आप बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में दुरूद व सलाम का नजराने अक़ीदत पेश करें और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद मअल जूद वल करम व आलिहिल किराम अजमईन। अज़ीज़ तलबा, इस वक्त हम और आप मुल्क की अजीम दानिशगाह और जमात अहले सुन्नत की मायनाज दरसगाह यादगारे हुज़ूर मुबल्लिग़ इस्लाम दारुल उलूम आलिमिया जमदा शाही की अज़ीम शान नूरानी मस्जिद में उमूमी दर्स फ़िक़्ह की मजलिस में हाजिर हैं। कई साल क़ब्ल मैंने तलबा के सामने ये बात रखी
कि आमतुन्नास के सवालों का जवाब किस अंदाज से देना चाहिए। गुफ्तगू कैसी होनी चाहिए, अंदाज कैसा होना चाहिए और बातें किस मेयार की करनी चाहिए। इल्मे दीन से अक्सर लोगों को दूरी हो गई है। लेकिन इल्मे दुनिया उनके पास आता जा रहा है। खासकर साइंस उनके दिलो दिमाग पर छाई हुई है, इसलिए वो सवाल का जवाब इस अंदाज से चाहते हैं कि उनके जहन में आपकी बात बैठ जाए। जब मैंने ये मंसूबा रखा 7-8 साल कबल की ये बात है, तो उस वक्त जो तलबा मौजूद थे उन्होंने मेरी इस आवाज़ पर लब्बैक कहा और फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। इस मजलिस का नाम उमूमी दर्स फ़िक़्ह रखा गया, जिसमें आगाज में कुछ देर किसी एक मौजू पर फ़िक़ही एतबार से गुफ्तगू होती थी। मसलन लुज़ूम व इल्तिज़ाम का माना क्या होता है, तशब्बुह किसको कहते हैं, तशब्बुह कब ममनू है कब ममनू नहीं है। इस तरह से मुख्तलिफ उन्वान पर फ़िक़ही अंदाज से गुफ्तगू होती। उसके बाद सवालो जवाब का सिलसिला चलता। तो आज आप जिस उमूमी दर्स फ़िक़्ह की मजलिस में बैठे हैं, ये उसी सिलसिले को आगे बढ़ाने का एक इक़दाम है। मुतअद्दिद बार मैंने तरीक़े गुफ्तगू के हवाले से आपके दरमियान बहुत कुछ बयान किया है। याद दहानी के लिए 2-1 बातें अर्ज कर देता हूँ कि आप अपनी गुफ्तगू बहुत ही मुहज़्ज़ब, संजीदा और मुअस्सिर लबो लहजे में रखें, जिससे सामने वाला मुताअस्सिर हो सके। आवाज़ ज़रूरत भर निकालें, ज़रूरत से ज़्यादा आवाज़ निकाल कर गुफ्तगू करने से गुफ्तगू बेअसर हो जाया करते हैं। जब आप मजमा से खिताब करें तो उनके लिए
अदब के अल्फाज इस्तेमाल करें। मसलन यूं कहें, आप लोग तशरीफ रखते हैं, आप लोग समाअत करें। अगर आपने इसकी बजाय यूं कहा, तुम लोग सुनो, तुम सुनते नहीं हो, तुम मेरी तरफ मुतवज्जे हो जाओ, तो इस तरह से लोगों के दिल में आपकी अहमियत वो नहीं बैठ पाएगी। मुझसे एक साहब ने बयान किया, बहुत सालों पहले का वाक़या है कि एक साहब ईद उल फित्र के मौका पर ईदगाह में खिताब कर रहे थे और दौरान खिताब उन्होंने कहा, तुम लोग जाहिल हो, तुम्हें शरीयत के मसाइल नहीं मालूम है। जो ही उन्होंने ये बात कही, मजमा से एक मुअम्मर शख्स खड़ा हुआ और उसने कहा कि मैं तुम्हारा दादा लगता हूँ, तुम्हें मैं जाहिल दिख रहा हूँ, बैठ जाओ। चुनांचे उनको बैठा दिया गया। तो आदमी के अंदाजे गुफ्तगू ने आदमी को जलील कर दिया। इसलिए गुफ्तगू बहुत ही मुहज्जब अंदाज में होनी चाहिए। सवाल का जवाब देने से पहले आप सवाल को मुकम्मल समझ लें। साइल पूछना क्या चाहता है उसको आप पहले समझ लें, फिर कुरान करीम की आयत अगर आपकी नजरों के सामने है तो उसे पेश करें। हदीस पाक अगर आपकी नजरों में है तो उसे जिक्र करें और फिर फ़िक़्ह की मोतबर किताब से उस मसले को बताएं। अगर आयात आपके जहन में नहीं है, हदीस आपके जहन में नहीं है, तो मोतबर किताब से जो मसला आपके जहन में है वो बयान कर दें और जवाब में ज़्यादा अल्फाज भरने की कोशिश न करें। खैरुल कलाम मा क़ल्ला व दल्ला, बेहतर कलाम वो है जो कम हो और माना पर मुकम्मल तौर से दलालत करे। तो इसलिए जवाब इस तौर पर दें कि असले मसला सामने वाले को मालूम हो जाए। हाँ, अगर सामने वाला शको शुबहे में मुब्तला है या मजीद वजाहत चाहता है तो आप उसकी वजाहत कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपको जवाब नहीं मालूम है तो बिला वजह इधर उधर की बात करके आप उसको टालें नहीं, साफ सुथरे अंदाज में कह दें, ठीक है मैं इसका जवाब फिर दूंगा। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल का जवाब आपके जहन में हो। इसलिए अगर आपने ये कह दिया कि मैं
इसका जवाब बाद में दूंगा, तो इसमें कोई हरज की बात नहीं है। हरज की बात इसमें कि आपको मालूम न हो और अटकल पच्छू करके जवाब दे और वो जवाब गलत हो जाए। अभी दिन में मैंने एक खतीब साहब की तकरीर सुनी, जो अपनी तकरीर में फरमा रहे हैं कि अबू जहल ने अपने एक दोस्त को खत लिखा कि तुम जल्दी मक्के आ जाओ। वो दोस्त यमन से चला और उसको लेने के लिए अबू जहल बस स्टेशन पहुंच गए। आप गौर करें कि अगर इस तरह से जहालत का मुजाहरा स्टेज पर किया जाएगा तो लोगों का क्या हाल होगा और जमाते अहले सुन्नत के बारे में बातिल फिरके क्या तस्वुर अपनाएंगे। इसलिए तअल्लम सुम्मा तकल्लम, पहले इल्म लो फिर गुफ्तगू करो। तो किसी भी सवाल का जवाब अगर आपको मालूम नहीं है तो आप उससे बेहतरीन अंदाज से कह दीजिए ठीक है हम इसका मुताला करेंगे, तब आपको जवाब देंगे। सवाल करने वालों को भी ये चाहिए कि इम्तिहान व इख्तिबार और आजमाइश के लिए सवाल न करें कि देखें मुफ्ती साहब को इसका जवाब आता है कि नहीं आता है। इस तरह से सवाल करने वाला बरकते इल्म से महरूम हो जाता है। इसलिए सवाल या तो अपनी मालूमात में इजाफा के लिए हो या दूसरों को हकीकत हाल मालूम हो जाए, इस नियत से किया जाए। और हर कसो नाकस की किताब को देख करके हवाला में मत पेश किया जाए। चमकता जो नजर आए वो सब सोना नहीं होता। अगर दुनिया में रहना है तो कुछ पहचान पैदा कर। जुब्बो दस्तार में दिखता हुआ हर शख्स आलिम रब्बानी नहीं। गले में तस्बीह डालकर चलने वाला हर शख्स पीरे मुगा नहीं। दरसगाह में बैठने वाला हर शख्स सही उस्ताद नहीं। मदरसे में पढ़ने वाला तालिब इल्म हर सही तालिब इल्म नहीं। तो जो किताबें मार्केट में चल रही हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब किताबों में सही मसाइल ही दर्ज हों। हज़रत अल्लामा सैयद सुलेमान अशरफ साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे और सैयदना आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा फ़ाज़िल बरेलवी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खलीफा थे। आला हज़रत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के विसाल के बाद मजलिसे चहलुम में अलीगढ़ से वो बरेली शरीफ आए। उन्होंने अपनी तासुराती तकरीर में फरमाया कि बरेली वालों, आप लोगों ने मुझे बरेली आते जाते खूब देखा होगा, मगर शायद अब मत देखो, अब न देखोगे।
अब आगे फरमाते हैं कि मैं मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़ में हूँ। जिस मौजू पर जो किताब देखना चाहूँ मैं वहाँ देख लेता हूँ। एक एक लफ्ज़ और एक एक मसले की तहकीक के लिए दसियों किताबें वहाँ मौजूद हैं और मैं पढ़ता हूँ। आगे वो फरमाते हैं, लेकिन उन किताबों को पढ़ने के बाद भी दिल अगर मुतमईन होता था, और फिर आला हजरत की कब्र की तरफ इशारा किया कि दिल अगर मुतमईन होता था तो इनकी जबान से सुन लेने के बाद मुतमईन होता था। तो हम अपने इत्मीनाने कल्बी के लिए बार बार बरेली शरीफ आते थे। इससे ये बात मालूम हुई कि अकाबिर उलमा आला हजरत के इरशाद को कौले फैसल समझते थे। इसीलिए फतावा रज़विया की 12 जिल्दों में गैर मुनक़सिम हिंदुस्तान के बेशुमार बड़े बड़े उलमा, मशाइख, पीराने तरीक़त के सवालात मौजूद हैं, जिससे ये समझ में आता है कि उस ज़माने में खाह सिलसिले कादिरिया की खानकाह रही हो, चिश्तिया, सोहरवर्दिया, नक्शबंदिया सिलसिले की खानकाहें रही हों, तमाम खानकाहों के सज्जादा नशीन और वहाँ के पीराने तरीक़त इल्मी मसाइल में आला हजरत को अपनी मरकजी शख्सियत के तौर पर देखते थे, और आला हजरत का जो फतवा और आपका जो इरशाद होता उसी पर लोग अमल करते थे। जो लोग आज भी फतावा रज़विया से चिमटे हुए हैं और उसकी बहारें देखकर अपने दिलो दिमाग को मुअत्तर कर रहे हैं, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कौम में एतमाद की नजर से देखे जा रहे हैं। हुज़ूर फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी अलैहि रहमत व रिज़वान फरमाया करते थे कि सही आलिम बनने के लिए आला हजरत की किताबों का मुताला करना चाहिए। तहकीकात का ये ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं। एक एक मौजू पर आपने जो तहकीक व तदकीक फरमाई है वो आप ही का हिस्सा है। इसलिए जो हजरात फ़िक़्ह फतावा की दुनिया में कदम रखना चाहें, उन्हें बहारे शरीयत और फतावा रज़विया को जरूर अपने मुताला में रखना चाहिए। अरबी कुतुब फ़िक़्ह में रद्दुल मुख्तार मारूफ ब फतावा शामी इतरे मजमुआ की हैसियत रखती है। ये किताब पूरी दुनिया में सिक्के राजुल वक्त की तरह चलती है। उसका भी गहराई से मुताला जरूरी है। गरज़े की मसाइल शरइया को जानने के लिए और दूसरों को बताने के लिए मोतबर और मुस्तनद किताबों का ही सहारा लेना चाहिए। अगर आपने गैर मोतबर किताब का हवाला देकर सामने वाले को मुतमईन कर दिया तो हो सकता है कि आप गलती पर हों। इसलिए हमेशा
मसाइल शरइया में कुतुब मुअतबरा की तरफ ही रुजू करना चाहिए। और तहरीर हो या तकरीर हो, हमेशा अल्फाज आसान इस्तेमाल करना चाहिए। फरमाया गया कल्लिमुन्नास अला क़द्रि उक़ूलिहिम, लोगों से उनकी अक्लों के मेयार के एतबार से गुफ्तगू करो। अगर सामने बेपढ़े लिखे लोग बैठे हैं और आप फारसी जबान में खिताब शुरू कर देंगे, फिर क्या लुत्फ आएगा आप ही समझ सकते हैं। अपनी अरबी दानी और अदबियत के इजहार के लिए आप अगर उनके सामने अरबी जबान में खिताब शुरू कर देंगे तो चंद ही मिनट में मैदान खाली हो जाएगा और लोग कहेंगे अल्लाह जाने वो किस जबान में बात कर रहे थे, हमारे तो पल्ले नहीं पड़ी। तो आपका वहां पहुंचना, लोगों का आना सब बेसूद हो जाएगा। इसलिए गुफ्तगू में हमेशा अवाम के एतबार से आसान अल्फाज इस्तेमाल करना चाहिए। हाँ, अगर उलमा की महफिल है, आप जैसे होशियार तलबा की बज़्म है, तो फिर अरबी में हो, चाहे इंग्लिश में हो, चाहे फारसी में हो, आप तो इन सब जबानों के माहिर हैं। आपके सामने जिसमें चाहे कोई गुफ्तगू करे, अरबी से अरबी में पढ़ाए, उर्दू से उर्दू में पढ़ाए, अरबी से इंग्लिश में पढ़ाए, इंग्लिश से अरबी में पढ़ाए, आप सबके मुतहम्मिल हैं। लेकिन अवाम के सामने अंदाज वो इख्तियार करना चाहिए कि जिसे वो समझ सके। इन बातों का आप सबको लिहाज करना चाहिए। और मैं ये बात भी अर्ज करता रहता हूँ कि अपने कमरों में, अपनी रिहाइश गाहों में, अपनी निजी मजलिसों में भी अपनी मादरी जबान न इस्तेमाल करके उर्दू जबान इस्तेमाल करें और अच्छे अल्फाज बोलें। इसलिए कि अंदाज़े गुफ्तगू अगर आपका अच्छा होगा तो सामने वाला आपकी तरफ मुतवज्जे हो जाएगा। मैं अपनी बात बता रहा हूं, एक नहीं न जाने कितनी मर्तबा ऐसा वाकया पेश आया है कि फोन पर मैं किसी से बात कर रहा हूं और अगर बिलफर्ज वो आलिम है तो उसी अंदाज से गुफ्तगू कर रहा हूं। अगल बगल दूसरे लोग बैठे हुए हैं, दूसरे मजहब के लोग बैठे हुए हैं, मगर गुफ्तगू करने के बाद उन्होंने ये जरूर कहा कि आपकी गुफ्तगू बहुत अच्छी लग रही थी। एक बार मैं हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा, अभी फ्लाइट ही में था कि जो बाहर इंतजार में थे उनका फोन आ गया। तो मेरे सामने एक गैर मुस्लिम पढ़ा लिखा खड़ा था। मैं फोन पर गुफ्तगू करते हुए इतना कहा कि ठीक है, आप मुंतजिर रहें, मैं हाजिर होता हूं। जो ही मैंने फोन रखा, उसने कहा आपने बहुत शानदार लफ्ज इस्तेमाल किया, इसका माना क्या होता है मुंतजिर का? मैंने कहा इसको अगर आपकी जबान में कहेंगे तो ये कि वेट कीजिए मैं आ रहा हूं, वेट कीजिए मैं आपके पास आ रहा हूं। कहा लेकिन आपने बहुत अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया। तो अर्ज का मतलब यह है कि अगर आप अंदाज अच्छा मुंतखब करेंगे, अल्फाज अच्छे मुंतखब करेंगे, तरीका अच्छा मुंतखब करेंगे, तो आपकी गुफ्तगू का लोगों पर अच्छा असर पड़ेगा। इसलिए जब सवालो जवाब की कोई महफिल हो तो उसमें इन बातों को आप अपनी नजरों के सामने रखें। मजीद अजीजम इलियास सल्लमो ने जो नस्र में मेरा कसीदा पढ़ा और
लंबी चौड़ी तारीफ की। बात यह है कि जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, रजा ने हमें खरीद के अनमोल कर दिया। सीधी बात यह है कि जो अपने बुजुर्गों के नक्शे कदम पर सही ढंग से चलेगा, उनकी तालीमात पर अमल करेगा और दूसरों को भी उसकी तरफ रागिब करेगा, तो बुजुर्गों की बरकतें उसको मिलेंगी। आप हजरात भी मजहब व मसलक के सिलसिले में मुखलिस रहें और मेहनत से इल्म हासिल करें। इंशाअल्लाह आप लोग भी ऐसे ही सरबुलंद रहेंगे। नामी कोई बगैर मशक्कत नहीं हुआ, 100 बार जब अकीक घिसा तब नगी हुआ। ये मेरी अंगूठी मेरी उंगली में है और अंगूठी में ये नगीना है। ये एक पत्थर है, इसको न जाने कितनी बार घिसा गया तब ये नगीना बनने के काबिल हुआ। और फिर जब अंगूठी में लगा तो ये अंगूठी आपने देखी होगी ताजु शरिया के हाथ में, आपने देखी होगी बड़े बड़े उलमा और मशाइख के हाथ में। यही अंगूठी बादशाहों के हाथ में रहती है। तो ये पत्थर भी बादशाह के हाथ में रहता है, लेकिन बहुत मर्तबा घिसा जाता है तब उसको ये मंजिल मिलती है। इसलिए आप मेहनत करें और जी लगा करके मुताला करें, खुलूस के साथ पढ़ें और ईमान और अकीदे और आमाल शरिया के तहफ़्फ़ुज़ की नीयत से पढ़ें। शेख सादी शिराजी अलैहि रहमत व रिज़वान ने फरमाया, दोस्तारा कुजा कुनी महरूम, तू की बात दुश्मना नजरदारी। मौला, तू हम दोस्तों को कैसे भुला सकता है जब तू दुश्मनों को भी रिस्क देता है। तो जो अल्लाह और रसूल का कलेमा नहीं पढ़ते हैं, जब अल्लाह उन्हें रिस्क दे रहा है तो हम तो उसका कलमा पढ़ते हैं, हमें वो कैसे फरामोश करेगा। फिर आप ये भी जानते हैं कि आदमी की पैदाइश से पहले ही उसका रिस्क लिख दिया जाता है। तो हम कुछ भी करें मगर रिस्क हमारा पहले ही लिखा जा चुका है और सबका लिखा जा चुका है। चाहे वो इंजीनियर हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे मास्टर हो, चाहे लायर हो, चाहे वजीर हो, चाहे अमीर हो, चाहे कबीर हो, चाहे तालिब इल्म हो, चाहे उस्ताद हो, चाहे शागिर्द, पीर हो या मुरीद, सबका रिस्क लिखा जा चुका है। इसलिए मेहनत से पढ़िए, दीन की इशाअत की नीयत से पढ़िए, इंशाअल्लाह बरकतें आपका इस्तकबाल करेंगी। अब मैं चाहूँगा कि सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हो और जो सवालात मुफीद और नाफे और फ़ायदेमंद हों उनको पेश किया जाए ताकि उनका जवाब देकर इनको शाद काम किया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर उस्ताद मुकर्रम की बारगाह में जो पहला सवाल है वो ये है, क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन मुंदरजा झैल मसअला में, बाज़ शहरों में ये मामला आम है कि लोग हैवी डिपॉज़िट के तौर पर मकान लेते हैं। सूरत मसअला ये है कि मकान लेने वाला शख्स मालिक मकान को बतौर डिपॉज़िट मसलन 2 लाख रुपए देता है और उस रकम के बदले उस वक्त तक उस मकान में रहता है जब तक मालिक मकान वो रकम वापस ना कर दे। मज़ीद ये भी देखा जाता है कि लोग इसी तरीक़े से मकान लेकर आगे किराया पर देते हैं जबकि उस किराया में मालिक मकान का कोई हिस्सा नहीं मिलता। दरियाफ़्त तलब अम्र ये है, इस तरह हैवी डिपॉज़िट पर मकान लेना इंद शरा कैसा है? इस तरीक़े से मकान लेकर किराया पर देना और मुनाफा हासिल करना शरान कैसा है? जवाब इनायत फरमाकर इंदल्लाह माजूर हो। अल-मुस्तफ़ती अहक़रुल इबाद मोहम्मद इलियास क़ादरी।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुकानों मकान की किरायादारी के मामला में मालिके दुकानों मकान किराया के अलावा एक मखसूस रकम हैवी डिपॉजिट के नाम से किरायादार से वसूल करते हैं। उसको ज़रे ज़मानत कहा जाता है। उसके बारे में असल मसला यही है कि उसका लेना जायज़ नहीं, लेकिन तकरीबन 20 साल कबल उलमाए अहले सुन्नत का एक सेमिनार हुआ। इस मसले पर गुफ्तगू हुई और उसमें ये बात तय पाई कि इस वक्त हैवी डिपॉजिट के नाम से जो रकम ली जाती है, तामुले नास की बुनियाद पर उसकी इजाजत है। लिहाजा मकान मालिक वो रकम ले सकता है। फिर जो किरायादार उस दुकान या मकान में आया, शरअन उसे यह इजाजत है कि वो किसी और के नाम उस मकान और दुकान को किरायादारी के तौर पर मुंतकिल कर दे और वो किराया खुद वसूल करे। शरअन इसकी भी इजाजत है। हासिल कलाम यह है कि डिपॉजिट लेना भी जायज़ है और किरायादार का किसी दूसरे को किराए पर देना भी जायज़ है। वल्लाहु ताला आलम। हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में जो दूसरा सवाल आया हुआ है वो ये है, क्या फरमाते हैं उलमाए किराम व मुफ्तियान एज़ाम इस मसला के बारे में कि एक शेर बहुत मशहूर है जो पढ़ा जाता है, ए ज़हरा के बाबा सुने इल्तिजा मदीना बुला लीजिए। इस शेर को पढ़ना कैसा है? अगर कोई इस शेर को इस तौर पर पढ़ता है तो शरीयत का उस पर क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान करीम में फरमाया गया, ला तजअलू दुआ रसूल का दुआ बअदिकुम बअदा। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उस तरह न बुलाओ जिस तरह की आपस में एक दूसरे को बुलाते हो। मुफस्सिरीन किराम इस आयत करीमा के तहत फरमाते हैं कि या मोहम्मद कह करके मत बुलाओ, बल्कि या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, या नबी अल्लाह, इस तरह के अदब के कलिमात कहो। इसी तरह से ये भी कहकर मत बुलाओ ये फलां के बाप, ए फलां के चचा, इस तरह भी कह करके मत बुलाओ। तर्जमे कुरान कंजुल ईमान का जो हाशिया है, सदरुल अफाज़िल अल्लामा सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी
अलैहि रहमत व रिजवान ने उसे लिखा है। आप खुद इस आयत करीमा के तहत तर्जमे आला हजरत और उस हाशिए को देख लें, उसमें बाकायदा ये लिखा हुआ है कि हुजूर को इस तरह से न पुकारा जाए, ऐ फलां के बाप, ऐ फलां के दादा, ये नाजायज है, गुनाह है। ये तो हम आप एक दूसरे को इस तरह से बुलाते हैं, ए फलां इधर आओ, ये फलां के बेटे इधर आओ, तो आपस में जिस तरह से बुलाया जाता इस तरह रसूल करीम को नहीं बुलाया जाए। ऐ ज़हरा के बाबा, जाहिर सी बात है कि ये फातिमतु ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की तरफ निस्बत करते हुए कहा जा रहा है, या अबा फातिमा, ऐ फातिमा के बाप। तो कुरान कहता है जैसे आपस में एक दूसरे को पुकारते हो इस तरह न पुकारो, ये नाजायज है। इसलिए इस शेर को इस तरह से पढ़ना नाजायज है, और जो पढ़े उसके ऊपर तौबा लाजिम है। वल्लाहु ताला आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उससे कहो कंजुल हमारी जगह निकाले और तुम बोलो। अरे उसमें होगा ना मोबाइल में। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम व मशाइख़ एज़ाम इस मसाला के बारे में। मेरी बहन मरियम जो कि बरेलवी घर से ताल्लुक़ रखती है, उसका निकाह वहाबी के घर में ज़ैद के साथ होता है और उनसे एक बच्चा भी पैदा होता है जो कि पैदाइश के 1 माह बाद ही इंतकाल कर जाता है। तो इस सूरत में क्या उस बच्चे की नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं या नहीं? और अगर मरियम या ज़ैद दोनों में से किसी एक का इंतकाल हो जाए तो क्या उन दोनों में से किसी शख्स की नमाज जनाजा पढ़ सकते हैं? जबकि मरियम बरेलवी मसलक से ताल्लुक़ रखती है और उनसे कोई कुफ्रिया कलिमात या कुफ्रिया काम हुआ भी नहीं है। बराए कराम इसका जवाब इनायत फरमाकर इंदल्लाह माजूर हों। अल-मुस्तफ़ती मोहम्मद अशरफ रज़ा जमात साबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो ये है, किसी सुन्नी लड़का या लड़की का वहाबी से निकाह होता ही नहीं है। लिहाजा शरअन मरियम का ज़ैद से निकाह हुआ ही नहीं, और जो बच्चा उससे पैदा हुआ, मसला ये है कि अगर मियाँ बीवी का मजहब अलग अलग हो तो नाबालिग बच्चा उन दोनों के मजहब में से उसके मजहब पर माना जाएगा जिसका मजहब बेहतर हो। तो चूंकि मरियम सुन्निया है, इसलिए उसके बच्चे को उसका ताबे मानकर सुन्नी माना जाएगा और उसके मरने पर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। रहा मरियम और ज़ैद के इंतकाल के बाद उनकी नमाज जनाजा का मसला, तो चूंकि सवाल में खुद ये सराहत है कि वो वहाबी है और वहाबी की नमाज जनाजा पढ़ना नाजायज़ व हराम है, इसलिए अगर वो मर जाए तो उसको यूं ही गड्ढे में फेंक जाया जाए। हाँ, अलबत्ता मरियम सुन्निया है जैसा कि सवाल में जिक्र किया गया है, इसलिए उसके इंतकाल पर उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सल्लु अला कुल्ले बर्रिन व फाजिर,
हर नेकोबद की नमाज जनाजा पढ़ो। तो अगर वो सुन्निया है तो उसकी नमाज जनाजा पढ़ी जाएगी। वल्लाहु ताला आलम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुज़ूर ताजुल फ़क़हा की बारगाह में ये सवाल अर्ज़ है कि एक तालिब इल्म मदरसा छोड़कर चले जाता है और ये कसम खाता है कि आइंदा इस मदरसे में तालीम हासिल नहीं करूँगा, और अगर आइंदा इस मदरसे में तालीम हासिल करने आया तो जब जब मैं निकाह करूँगा तो निकाह बातिल हो जाएगा। क्या अब उस तालिब इल्म की उस मदरसा में तालीम हासिल करने की कोई सूरत बन सकती है, और ऐसी कसमें खाना कैसा है? साइल मोहम्मद यूनुस कश्मीरी, जमात सालिसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर किसी ने इस तरह से कसम खा ली और फिर उस इदारे में बग़रज़ तालीम गया तो उस पर कसम तोड़ने का कफ़ारा लाज़िम है। और उसने जो ये कहा कि मैं जब जब निकाह करूं मेरा निकाह बातिल हो, इससे बचने की हमारे फ़ुक़हाए किराम ने ये सूरत बताई है कि कोई दूसरा शख्स उसका निकाह कर दे। इसलिए कि उसने ये कहा है कि मैं जब जब निकाह करूं तो कोई वकील बनकर उसकी तरफ से निकाह कर दे, और वो भी सराहतन ये न कहे कि तुम मेरा निकाह कर दो, मसला सुन ले और फिर गौर व फिक्र करके ऐसी सूरत निकाले कि उसका निकाह कर दिया जाए। तो अगर किसी और ने उसका निकाह कर दिया तो फिर इसका निकाह बातिल नहीं होगा, निकाह हो जाएगा और फिर वो किसी को बीवी बना करके रख सकता है। वल्लाहु ताला आलम। अकाबिरीन अहले सुन्नत की किताबों में जो ला इलाहा इल्लल्लाह चिश्ती रसूलुल्लाह मौजूद है, उस पर अहले सुन्नत का क्या अक़ीदा है? मसलन सबे सनाबिल सफ़ा नंबर 278, मुतरजिम हश्त बहिश्त कश्फुल महजूब, साइल मोहम्मद सुहेल, जमात सादिसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह, इसके साथ असल जो कलमा है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। पूरा कलमा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सबे सनाबिल शरीफ या बाज जो तसव्वुफ़ की दीगर किताबों में इस तरह के कलिमात आए हैं, जाहिर सी बात है कि सूफी आला दर्जे का मोमिन होता है।
उससे ये तवक्को नहीं की जा सकती है कि वो हुजूर सैयदना मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा वो किसी चिश्ती, किसी कादिरी, किसी नक्शबंदी, किसी सोहरवर्दी, किसी रज़वी, किसी अशरफी को रसूलुल्लाह कहे। ऐसा सोचा भी नहीं जा सकता। अगर इस तरह की इबारत किताबों में है तो उसका पस मंज़र ये है कि सूफियाए किराम कभी कभी सही होशो हवास के साथ रहते हैं और कभी उन पर जज्ब के हालात तारी हो जाते हैं, जिसको हालत शुक्र कहा जाता है सूफियाए किराम की ज़बान में। तो अगर हालत शुक्र में ऐसे कलिमात निकलते हैं तो आदमी के ऊपर कोई हुक्म नहीं लगता। जैसे एक शख्स पागल हो गया या एक शख्स सोया हुआ है, ख्वाब में आदमी ने कोई कलमे कुफर अपनी जबान से बका, उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं लगता। एक पागल है, मजनू है, दीवाना है, उसकी अक्ल खराब हो गई है, अगर उस वक्त अपनी जबान से वो कोई गलत कलमा निकालता है तो उसके ऊपर कोई हुक्म शरअ नहीं लगता। इसी तरह से अगर होशो हवास के साथ कोई ये कहे चिश्ती रसूलुल्लाह, और इससे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी और को वो मुराद लेकर कहेगा तो बिलाशुबा ये कुफ्र है और कहने वाला इस्लाम से खारिज हो जाएगा। मगर बुजुर्गों की बास किताबों में जो इस तरह के कलिमात आए हैं वो हालत शुक्र में आए हैं। होशो हवास की सूरत में ऐसा उनसे सादिर नहीं हुआ है, और जो शुक्र की हालत में कलिमात निकलते हैं उन पर कोई हुक्म शरअ लागू नहीं होता है। इसलिए उन बुजुर्गों के ऊपर कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता। अलबत्ता होशो हवास के साथ अगर कोई इस तरह से पढ़ेगा और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा किसी दूसरे के लिए कहेगा चिश्ती रसूलुल्लाह, तो बेशक वो इस्लाम से खारिज हो जाएगा। वल्लाहु ताला आलम। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मुफ्तियान शरा इस मसला के बारे में कि आजकल जो नसब के एतबार से मियाँ फ़कीर हैं वो माली एतबार से बहुत अच्छे हैं, वो लोग गांव वालों से फिर भी सदका फ़ितरा वग़ैरह वसूल करते रहते हैं, तो क्या अब उन लोगों को सदका फ़ितरा देना जायज़ है और उनको देने से अदा होगा या नहीं, और उन लोगों का वसूल करना कैसा है? साइल मोहम्मद सैफ अंसारी, जमात सादसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़कीर ऐसे शख्स को कहा जाता है जो मालिके निसाब न हो। वो किसी भी बिरादरी का हो सकता है, शेख हो, अंसारी हो, मंसूरी हो, शाह हो। जो मालिके निसाब नहीं है वो शरअन फ़कीर है और ज़कात का मुस्तहिक वही है। उसके अलावा भी और कुछ लोग हैं जिनका जिक्र कुरान करीम में मौजूद है। इन्नमा सदक़ातु लिल फ़क़राए वल मसाकीन। जो अपनी बिरादरी फ़कीर मानते हैं, अगर वो साहिब निसाब हो गए तो उनका ज़कात व फ़ितरा वसूल करना नाजायज़ गुनाह है, सवाल करना ही हराम है और उन्हें देना भी गुनाह है। कुरान करीम में फरमाया गया ताआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला ताआवनु अलल इस्म वल उद्वान। नेकी और भलाई के कामों में एक दूसरे की मदद करो,
मगर जुल्म और गुनाह पर किसी की मदद न करो। तो उसने मालिक निसाब होने के बावजूद ज़कात व फितरा मांगा, उसने गुनाह किया। और अगर किसी ने दिया तो उस गुनाह पर इसने मदद किया, उसका मांगना भी हराम हुआ और इसका उसे देना भी हराम हुआ। और उससे अहम बात यह हो गई कि अगर ऐसे शख्स को उसने दिया तो ज़कात देने वाले की ज़कात अदा नहीं होगी, इसलिए कि ज़कात मुस्तहिक़े ज़कात को देने से अदा होगी। जब वो साहिब सरवत है, मालिक निसाब है, तो उसको ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी और उसको देना जायज़ नहीं है। वल्लाहु ताला आलम। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम और मुफ्तियान अज़ाम मसले ज़ेल में कि सेविंग अकाउंट यानी बैंक अपने अकाउंट होल्डर को ये तरगीब देता है कि अगर आप अपने सेविंग अकाउंट में बैंक पॉलिसी के मुताबिक एक मखसूस रकम जमा करेंगे तो आपको बैंक हर माह एक मखसूस रकम से नफ़ा देगा। तो नफ़ा के नाम पर मिलने वाली रकम के बारे में क्या हुक्म है? जवाब इनायत फरमाएँ। मोहम्मद इमरान रज़ा, जमात सानिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हिंदुस्तान के गवर्नमेंटी बैंक या जो यहाँ के गैर मुस्लिमों के बैंक हैं, उनमें अपनी रकम जमा करने के बाद जो इंटरेस्ट के नाम पर इजाफी रकम मिलती है, शरअन सूद नहीं है। और जब वो सूद नहीं है तो उसका लेना जायज़ है। हदीस पाक में फरमाया गया है, ला रिबा बैनल मुस्लिम वल काफिरिल हरबी, मुसलमान और काफिर हरबी के बीच सूद नाम की कोई चीज नहीं है। और आगे साहिब हिदाया ने फरमाया, फबअय्य तरीक़िन अख़ज़हुल मुस्लिम अख़ज़ मालन मुबाहा, तो ऐसा माल मुसलमान ने जिस तरह से लिया उसके लिए लेना जायज़ है, बशर्ते की गदर और बदअहदी धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। लिहाजा बैंक अपनी खुशी से जो रकम देता है इजाफी, उसका लेना जायज़ है। वल्लाहु ताला आलम। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन मसले ज़ेल के बारे में कि किसी शख्स का कहना है कि इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु ने यज़ीद जो कि क़त्ल इमाम हुसैन में बराबर का शरीक था, उसके कुफ्र व ईमान में सुकूत इख्तियार किया, मगर हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुशफ़िक़ चचा अबू तालिब जो कि हुज़ूर के मोहसिन थे, उनके बारे में आदम ईमान के कायल हैं। मतलूब अम्र ये है कि ईमान अबू तालिब और तकफ़ीर यज़ीद के मुताल्लिक़ अहले सुन्नत का मौक़िफ़ और सय्यदी आला हज़रत रदियल्लाहु ताला अन्हु का मौक़िफ़ वाज़ेह तौर पर बयान फ़रमाएँ। साइल मोहम्मद नासिर एहसान जलाली, मुताल्लिम अल जामिअतुल अशरफिया, मुबारकपुर, आज़मगढ़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब बिलाशुबह जिंदगी भर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत में रहे, आपकी मदद करते रहे और जितने भी कुफार व मुशरिकीन आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत में आते, अबू तालिब हुजूर की तरफ से ढाल बनकर उनका जवाब देते। इसमें कोई शक नहीं है कि उन्होंने सरकार की किफालत की है।
लेकिन मदद करना, परवरिश करना, किफालत करना और चीज है, और ईमान लाना और चीज है। हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलात व तस्लीम की किफालत और परवरिश फिरौन ने की, तो नबी की परवरिश करना और है, और नबी की फर्मा बरदारी करना और है। फिरौन ने परवरिश तो की मगर फर्मा बरदारी नहीं की। यूं ही अबू तालिब ने परवरिश की, हिमायत की, मदद की, मगर उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। इसीलिए खुलफाए राशिदीन हजरत सैयदना अबू बकर सिद्दीक, हजरत सैयदना उमर फारूक आज़म, हजरत सैयदना मौलाए कायनात अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खुद अबू तालिब के कुफ्र के कायल हैं। आला हजरत रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस सिलसिले में एक तहकीकी किताब तस्नीफ फरमाई जिसका नाम है शरहुल मतालिब फी मबहस अबी तालिब, और उस किताब में 80 जलीलुल कद्र अकाबिरीन इस्लाम का नाम शुमार कराया और उनके इरशादात को नकल किया, जिसमें 12 सहाबा हैं, 7 ताबईन हैं, और उसके बाद तबए ताबईन, फिर तबए ताबईन, फिर अइम्मे मुहद्दिसीन, फिर अइम्मे मुफस्सिरीन। 80 अकाबिर शख्सियतों के हवालों से आपने उस किताब को मुज़य्यन किया, और 130 किताबें नाम बनाम आला हजरत ने हवाले में पेश की, और उन हवालों से ये आपने साबित किया कि अबू तालिब की मौत कुफ्र पर हुई। तो जब हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का खुद ये मौक़िफ़ है कि उनकी मौत कुफ्र पर हुई, तो हम लोग भी हजरत अली ही के मानने वाले हैं। इमाम आज़म भी वही फरमा रहे हैं जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया। तो इमाम आज़म का वही मौक़िफ़ है जो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का है, और हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वही मौक़िफ़ है जो हजरत सिद्दीक़ अकबर का है, और इन बुजुर्गों का वही मौक़िफ़ है जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, और वही मौक़िफ़ इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है कि अबू तालिब का इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ। रहा यजीद, तो पहले वो मुसलमान था, इस पर सबका इत्तेफाक है। फिर जंग हुई और उसने करबला में जो कुछ किया या कराया वो तारीख में महफूज है। इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि उसका मुसलमान होना पहले से मालूम था, मगर उसके काफिर होने में शुबहा, और शुबहे की बुनियाद पर कोई हुक्म नहीं लगाया जा सकता। इसलिए अब दोनों बातें बराबर हो गई कि उसको मोमिन माना जाए या काफिर माना जाए। तो एहतियात यह है कि आदमी अपनी जबान को खामोश रखे। इसलिए इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ और अहले सुन्नत का बिलखुसूस आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मौक़िफ़ यह है कि यजीद के बारे में कफ़े लिसान की जाए। अगर कोई उसे काफिर कहता है तो हम मना नहीं करेंगे, और अपनी जबान से हम उसे कहेंगे नहीं। यह है कफ़े लिसान का मतलब।
यही इमाम आज़म का फरमान है, यही हम अहले सुन्नत का मौक़िफ़ है और यही आला हजरत का भी इरशाद है। और अबू तालिब के ताल्लुक से जमहूर अहले सुन्नत का मौक़िफ़ यही है कि उनका इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ। अलबत्ता ये बात भी याद रखनी चाहिए कि यह मसला ऐसा नहीं है कि जिसको स्टेज पर लाया जाए। बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जिन्हें आवाम में पहुंचाने की जरूरत नहीं होती। इसलिए आप अगर कहीं स्टेज पर इस मौजू को लेकर खिताब करने लगें तो यह दानिशमंदी नहीं होगी। कहीं मसला बयान करना हुआ, किताब में पढ़ रहे हैं तो वो अलग बात है, लेकिन इस मौजू पर गुफ्तगू करने की और तकरीर करने की और आवाम में इसे ले जाने की जरूरत नहीं है। मौक़िफ़ यही है आला हजरत का कि उनका इंतकाल हालत कुफ्र में हुआ। और यजीद के बारे में मौक़िफ़ यह है कि उसको मुसलमान या काफिर कहने से अपनी ज़बान को रोका जाए, जिसे कफ़े लिसान कहा जाता है। वल्लाहु ताला आलम। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम व मुफ्तियान अज़ाम इस मसअला के बारे में कि ज़ैद एक एप्लीकेशन चलाता है जिसका नाम है एक्स वैलेट, और उससे बहुत सारे पैसे भी कमाता है। और उसकी सूरत ये है कि मसलन वो ऐप पर 1000 रुपये का कॉइन ख़रीदता है जिसे एक्स कॉइन कहा जाता है, तो उसके एवज़ में एप्लीकेशन की तरफ से उसे 50 रुपये का प्रॉफिट मिलता है। यानी 1000 लगाने पर 1050 रुपया उसके अकाउंट में आ जाता है। लेकिन ज़ैद उसको मिसले ताश बताकर हराम करार दे रहा है। लिहाजा हुजूर वाला से गुजारिश है कि इसकी वजाहत फरमाकर इंदल्लाह माजूर हों। साइल मोहम्मद शफ़ीक़ुल्लाह निज़ामी, जमात साबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर इस तरीक़े से किसी गैर मुस्लिम कंपनी या बैंक के जरिया पैसा मिल रहा है और अपनी तरफ से पैसा लगाने में किसी नुकसान का अंदेशा नहीं है, और आदमी को ज़न्ने गालिब है कि मेरा नुकसान नहीं होगा और सामने वाला मुस्लिम नहीं है, तो वो रकम ली जा सकती है और उससे इस रकम का लेना जायज़ और दुरुस्त है, वरना नहीं। वल्लाहु ताला आलम। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन मसाले ज़ैल में, एक शख्स कहता है कि अगर एक मुश्त दाढ़ी ना हो तो उसके पीछे नमाज नहीं होगी, लेकिन माहौल को देखते हुए अगर एक मुश्त में 100% दाढ़ी आ रही है तो 1% काट सकते हैं, 75% रखो। अगर आधा मुश्त रखोगे तो नमाज नहीं होगी, और अगर 75% रखोगे तो नमाज हो जाएगी। ऐसा कहने वाले शख्स के बारे में क्या हुक्म है, और क्या ऐसा कहने वाले शख्स के पीछे नमाज हो जाएगी? अदिल्ले अरबा की रोशनी में जवाब इनायत फरमाकर इंदल्लाह माजूर हों। साइल गुफरान अहमद निज़ामी, जमात सामना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शरीयत मुताहरा में एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है। काट कर उससे कम करना नाजायज़ो गुनाह और हराम है। तो 1% या 10% और 75% की बात करना जहालत और हिमाकत है। ऐसा शख्स बेवकूफ़ है, उसे किताबों का मुताला करना चाहिए, और अगर वो नहीं समझ पाता है तो अकाबिरीन की तरफ रुजू करने की ज़रूरत है। और अगर अपने इस अकीदे पर, अपने इस कौल पर वो मुसिर है
और समझाने के बावजूद वो इस सही बात को तस्लीम नहीं करता है तो उसकी इक्तदा से परहेज किया जाए। वल्लाहु ताला आलम। एक सवाल ये है कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की वफ़ात का वक्त था तो आपने फरमाया कि आओ मैं तुम्हें एक तहरीर लिख दूं जिसके बाद तुम कभी गुमराह न होगे। तो बाद सहाबाए किराम ने आपस में कहा कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तकलीफ़ का गलबा ज़्यादा है, छोड़ दो, हमारे लिए खुदा का कलाम काफ़ी है। तो इससे शिया हज़रात ये दलील अख़ज़ करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम को खलीफ़ा नामज़द करने वाले थे, पर बाद सहाबाए किराम ने ऐसा न होने दिया। इसकी वजाहत दरकार है। साइल मोहम्मद कौसर, जमात साबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसको तारीख़ में हदीस किरतास के नाम से जाना जाता है। बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में ये दर्ज है। हज़रत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा ने इसे बयान किया है। तारीख़ में यह है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह बात हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कही थी। तो अगर किसी और सहाबी ने मशवरे के तौर पर यह कह दिया कि इस वक्त आपकी तबीयत अलील है, तकलीफ में है, रहने दिया जाए, तो ये किसी सहाबी का मशवरा था। हुजूर ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कहा था कि ले आओ। तो अगर एतराज पड़ सकता है तो हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर कि वो क्यों नहीं लाए, इसलिए कि हुजूर ने उनसे कहा था। बाकी ये रही बात कि राफजी कहते हैं हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत लिखने के लिए कागज कलम मंगा रहे थे। तो अहले सुन्नत की जो अजीम शान किताबें हैं जिनमें यह हदीस दर्ज है, उसमें कहीं ये लफ्ज़ नहीं है कि हजरत अली की खिलाफत लिखने के लिए रसूल पाक कागज कलम मंगा रहे थे। ये राफजियों का झूठ है और राफजियों की किताबें झूठ का पुलंदा है, बल्कि उनका मजहब ही झूठ का मजमुआ है। इसलिए उनकी बातों पर कान धरने की जरूरत नहीं है। इस मौजू पर उलमाए अहले सुन्नत की बेशुमार किताबें हैं, खासकर सिराजुल हिंद हजरत सैयदना शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी अलैहि रहमत व रिजवान की किताब है तोहफ़े इस्ना अशरिया, लाजवाब किताब है। और भी बहुत सारे उलमा और मशाइख ने इस मौजू पर मुकम्मल गुफ्तगू फरमाई है। हुज़ूर फ़क़ीह मिल्लत मुफ्ती जलालुद्दीन अहमद अमजदी रहमतुल्लाह ताला अलैह की किताब फतावा फ़ैज़ुर रसूल के जिल्द अव्वल में इस पर बहुत तफसीली गुफ्तगू की गई है। हासिल ये है कि राफजियों का ये गलत प्रोपगंडा है कि हुजूर ने हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत लिखने के लिए कागज कलम मंगाया और सहाबा ने नहीं पेश किया। ये उनका झूठ है, हकीकत से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वल्लाहु ताला। मोहम्मद अरशद हनफी बाराबंकवी की तरफ से ये सवाल है। हुज़ूर ताजुल फ़ुक़हा की बारगाह में अर्ज़ है कि मुंदरजा ज़ेल शेर की तशरीफ़ फरमाकर नाचीज़ के इल्म में इजाफ़ा फरमाएँ। सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बसागे क़ादरी मंजिल है या गौस, हज़ारों ताबई से तू फ़ुज़ू है, व तबक़ा मुजमलन फ़ाजिल है या गौस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये दोनों शेर
आला हज़रत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सैयदना इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हैं। आपने हुजूर सैयदना गौसुस सकलैन नजीबुत तरफ़ैन सैयदुल मलवैन गौसे आज़म बड़े पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की शान में यह अशार लिखे हैं। पहला शेर जो आपने पढ़ा कि सहाबियत हुई फिर ताबइयत, बसागे कादरी मंजिल है या गौस। इसका मतलब यह है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में सबसे अजीम दर्जा दर्जे सहाबियत है। सहाबे किराम सबसे अजीम मनसब पर फाइज है। सबसे बुलंद रुतबा सहाबे किराम है। फिर उनके बाद ताबईन इज़ाम है। सहाबियत हुई फिर ताबईयत। पहले सहाबियत का दर्जा है, फिर उसके बाद ताबईयत का दर्जा है। अब उसके बाद किसका दर्जा है? आला हजरत फरमाते बस आगे कादरी मंजिल है या गौस, यानी मनसब कादरियत। सरकार गौसे पाक का मनसब जो शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को गौसियत कुबरा का जो मनसब मिला है, जो आप गौसे आजम हैं, ये मनसब उन दो मनसबों के बाद सबसे अजीम है। पहले सहाबियत, फिर ताबईयत, और उसके बाद फिर सरकार शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को जो मनसब गौसियत मिला हुआ है, इस मनसब का दर्जा है। और आप इन दो दर्जों के बाद जो अजीम दर्जा है उस पर फाइज हैं। और जो दूसरा शेर पढ़ा गया, हजारों ताबई से तू फजूतर, वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। इसका मतलब ये है कि सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का दर्जा, आपका मकाम, आपका मर्तबा बहुत सारे ताबईयों से भी ऊंचा है। ताबई वो इंसान जिसने ईमान की हालत में सहाबी को देखा तो उसे ताबई कहा जाता है। लेकिन फर्क आप समझें कि सहाबी जितने भी हैं एक एक करके सब बुलंद रुतबे वाले, सब बाद के सारे लोगों से बुलंद हैं। मगर ताबई में हर एक अलग अलग इस रुतबे पर फाइज नहीं है। जब कहा जाएगा कि सहाबा के बाद किसका दर्जा है, तो यही कहा जाएगा कि ताबई का दर्जा है। तो इजमालन उस तबके को सबसे अफजल माना जाएगा बाद वालों के एतबार से। लेकिन एक एक करके अगर पूछा जाए तो सब सबसे अजीम नहीं होंगे। तो आला हजरत फरमाते हैं कि बहुत से ऐसे ताबई हैं कि उन ताबईयों से भी ऐ गौसे आजम आपका दर्जा बुलंद है, आप उनसे भी ज्यादा ऊंचे दर्जे के हैं। और जो ताबई के बारे में कहा जाता है कि वो तबे ताबई और बाद के लोगों से अफजल हैं, तो हर फर्द के बारे में नहीं कहा जाता है, बल्कि इजमाली तौर पर कह दिया जाता है कि तबक़े ताबईन बाद वालों के एतबार से अफजल है। तो वो तबका मुजमलन फाजिल है या गौस। जैसे हम कहें हमारे तलबा बहुत अच्छे हैं, तो ये एक इजमाली बात हो गई। लेकिन अगर पूछा जाए फला शख्स जो एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ता है,
तो उसके बारे में थोड़ी हम कहेंगे कि वो बहुत अच्छा है। तो अब देखिए, जब मुतलकन हमसे पूछा गया आपके तलबा कैसे हैं, तो हमने कहा हमारे तलबा बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक एक फर्द के बारे में जब पूछा जाएगा तो ये जवाब देना मुश्किल होगा। इसी तरीके से ताबईन के बारे में जब पूछा जाए तो यही कहा जाएगा कि वो बाद वालों के एतबार से अफजल हैं। लेकिन एक एक फर्द के बारे में अगर पूछा जाए तो सबके लिए ये हुक्म नहीं दिया जाएगा। इजमालन जब कहा जाएगा तो यही बात होगी कि ताबई बाद वालों से अफजल है। लेकिन फर्दन फर्दन जब पूछा जाए तो बहुत से ऐसे ताबई हैं कि उनसे ज्यादा रुतबा हजरत सैयदना गौसे आजम को अल्लाह ने अता फरमाया है। वल्लाहु ताला आलम। तालिब इल्म की फ़जीलत में जो अहादीस मुबारका मरवी हैं, तो उनमें तालिब इल्म से मुराद किस किस्म के तलबा हैं? जो मदरसा में रहकर तालीम हासिल करते हैं वो, या जो किसी भी ज़रिए से मसलन ऑनलाइन वगैरह से दीनी तालीम से जुड़े हैं वो? साइल मोहम्मद मेराज, जमात सानिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस पाक में इल्म दीन हासिल करने वालों के लिए जो फजीलत आई है उससे मुराद सिर्फ मदारिस के तलबा नहीं है। उस जमाने में ना तो इस तरह का मदरसा था, ना दाखिला फीस, ना खुराकी और ना ही इंटरव्यू, न शशमाई और सालाना इम्तिहान था। इसलिए तलबे इल्मे दीन की फजीलत हर उस शख्स के लिए है जो किसी भी तौर से इल्मे दीन हासिल करने की तरफ मुतवज्जे हुआ, खाह वो ऑनलाइन या ऑफलाइन, मदरसे में दाखिला लेकर के या बगैर दाखिला लिए। बल्कि अगर कोई शख्स आबादी में रहता है, अपने कारोबार में रहता है, और उसने ये सुना कि एक महफिल दीनी मुनाकिद हो रही है, चलें कुछ हम उसमें सुन लें, तो वो भी तालिब इल्म हो गया और ये फजीलत उसे भी हासिल हो जाएगी। वल्लाहु ताला आलम। हुज़ूर मुफ्ती साहब क़िबला की बारगाह में एक सवाल है कि जानदार की तस्वीर कशी हराम है, तो तस्वीर से मुराद पूरा जिस्म है या सिर्फ चेहरा? मोहम्मद कासिम, जमात सालिसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जानदार की तस्वीर कशी के हराम होने के हवाले से अकाबिरीन अहले सुन्नत की मुतअद्दिद किताबें हैं, उनके फतावा हैं, उनके रसाइल हैं। खासकर इमाम अहले सुन्नत आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की किताब अतायल क़दीर फी हुक्म तस्वीर, इस मौजू पर शानदार तहकीकी किताब है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने मुतअद्दिद मकामात पर यह फरमाया कि फ़ुक़हाए अहनाफ की किताबों में तस्वीर की हुर्मत के हवाला से जो मज़कूर है, वहां ये बात भी दर्ज है कि तस्वीर में असल चेहरा है। लिहाजा
अगर सर के नीचे का हिस्सा किसी ने उसकी फोटो बनाई तो वो नाजायज और हराम नहीं। असल है सर, जिसमें चेहरा भी शामिल है। लिहाजा अगर चेहरा मौजूद नहीं है तो उसके लिए हराम तस्वीर का हुक्म नहीं दिया जाएगा। असल तस्वीर में चेहरा है। वल्लाहु ताला। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन इस मसला में कि जुमा की अज़ान सानी में दीगर अज़ानों की तरह ज़ाहिरी तौर पर जवाब दे सकते हैं या नहीं? अगर नहीं तो क्यों? साइल मोहम्मद सादिकुल इस्लाम, जमात राबिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ुक़हाए किराम ने फरमाया है कि खतीब जब खुतबे जुमा के लिए मिंबर की तरफ चल पड़े इज़ा सअदल इमाम अलल मिंबर, जब मिंबर पर चढ़ने के लिए चल पड़े, फला सलाता वला कलाम, तो न कोई नमाज न कोई गुफ्तगू। फ़ुक़हाए किराम ने ये बात हदीस शरीफ की रोशनी में फरमाई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमाम जब खुतबे जुमा के लिए चल पड़े और अजान हो तो अजान का जवाब देना हदीस की रूह और फ़ुक़हाए किराम के इरशाद की रूह से मना है। इसीलिए हमारे फ़ुक़हा फरमाते हैं कि अजान सानी का जवाब आम लोगों को देने की इजाज़त नहीं है। ये फ़ुक़हाए किराम का इरशाद है जो हदीस की रोशनी में उन्होंने हम तक पहुँचाया है। वल्लाहु ताला आलम। क्या फरमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान किराम मसले ज़ेल के बारे में? अगर जामा मस्जिद को कोई गांव वाला शहीद करना चाहे तो उसको किस तरीक़े पर शहीद करें कि बेहुरमती ना हो, और गांव वाले नमाज जुमा मदरसा के मैदान में पढ़ना चाहें तो क्या हुक्म है? फिर जब जामा मस्जिद तामीर हो जाए तो मदरसा के मैदान का क्या हुक्म है जिसमें नमाज जुमा अदा की गई है? अब रही बात 5 वक्तिया नमाज की, तो अगर 5 वक्तिया नमाज वक्ती मस्जिद दूर होने पर किसी जगह को मुंतखब कर लें, जैसा कि स्कूल के किसी भी कमरा में, तो 5 वक्तिया नमाज को बाजमात अज़ान के साथ अदा करें तो क्या हुक्म है? फिर बाद में उस जगह का क्या हुक्म रहेगा? साइल गरीब नवाज़ कादरी, उत्तर दीनाजपुर, बंगाल। पूरी किताबिया लिख डाली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहला सवाल ये है कि अगर किसी मस्जिद को तामीर नौ के लिए शहीद करना हो तो कैसे शहीद किया जाए कि उसकी बेहुरमती ना हो? जाहिर सी बात है कि जब आप मस्जिद को शहीद करेंगे तो उसमें से ईंट, पत्थर
सीमेंट के टुकड़े निकलेंगे और वो इधर उधर गिरेंगे। इसलिए पहले जितनी दूर तक ईंट पत्थर वगैरह के टुकड़ों के पहुंचने की और वहां तक जाने की सूरत दिख रही हो, वहां तक के हिस्से को नजासत से पाक रखा जाए। इस बात का ख्याल रखा जाए कि वहां कोई पेशाब पाखाना वगैरह न करने पाए, ताकि जो टुकड़े गिरें तो वो किसी नजासत की जगह पर न गिरें। और कोशिश ये की जाए कि मलबा अंदर ही की तरफ गिरे, इसलिए कि अगर अंदर की तरफ गिरेगा तो उसकी बेहुरमती का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और जब वो हिस्सा टूटेगा तो डर है कि वहां कुत्ते वगैरह भी बेरोक टोक के आ जा सकते हैं। इसलिए उसको चारों तरफ से इस तरह घेर दिया जाए कि जानवर वगैरह न जा सके। इस तरह से मस्जिद को शहीद किया जाए। मस्जिद शहीद करने के बाद भी वो जगह मस्जिद ही रहेगी, इसलिए उसमें नापाकी की हालत में किसी को जाने की इजाजत न दी जाए। जो लोग उसे शहीद करें वो भी पाक व साफ हों। बावजू होना जरूरी नहीं है, मगर पाक होना चाहिए। इस तरह से वो मस्जिद जिसको नई तामीर के साथ मंजर आम पर लाना चाहते हैं, शहीद करें तो इंशाअल्लाह कोई वबाल उनके सर नहीं आएगा। फिर अगर वहां जुमा हो रहा था तो जुमा की नमाज के लिए मस्जिद होना शर्त नहीं है, मैदान में भी जुमा की नमाज हो सकती है। लिहाजा किसी मैदान में अगर पढ़ ली गई तो मैदान में पढ़ने की वजह से उसे नाजायज नहीं कहा जा सकता। यूं ही पंज वक्ता नमाज के लिए अगर दुश्वारी पेश आती हो तो मदरसे में या किसी के मकान में पंज वक्ता नमाज के लिए भी कोई जगह मुंतखब कर सकते हैं, इसमें भी कोई हरज नहीं है। और जिस जगह नमाज जुमा की अदा कर ली गई तो बाज लोग ये समझते हैं कि अब वो मस्जिद हो गई, हालांकि ऐसा नहीं है। गैर मस्जिद में नमाज अदा कर लेने से अगर वो मस्जिद हो जाए तो फिर तो जहां आदमी नमाज अदा करेगा उसको मस्जिद कहना पड़ेगा। इसलिए कहीं मैदान में अगर जुमा की नमाज पढ़ी गई तो नमाज जुमा पढ़ लेने की वजह से उस पर मस्जिद का हुक्म नाफिज नहीं होगा। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। साल का आखिरी सेशन है शायद, इसलिए माजरत के साथ हज़रत की बारगाह में एक और सवाल है। क्या फरमाते हैं उलमाए किराम मुफ्तियान शरअ मतीन इस बारे में कि हमारे ज़िला के अंदर अक्सर मसाजिद में पंज वक्ता नमाज़ों के लिए नीज़ जुमा की अज़ान अव्वल वसानी मसाजिद के अंदर ही कई सालों से दी जा रही है, शरीयत में इसके बारे में क्या हुक्म है? और नमाज तरावी में क़िरात माइक पर पढ़ी जाती है, इस बारे में वजाहत फरमाएँ। मोहम्मद तुफ़ैल अहमद ख़ान कश्मीरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
सिहाए सित्ता में सुनने अबू दाऊद शरीफ हदीस की एक मशहूर किताब है। उसमें हजरत सैयदना साइब बिन यजीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में मस्जिद नबवी में जुमा की अजान मस्जिद नबवी के दरवाजे पर दी जाती थी। काना युअज़्ज़नु, अजान दी जाती थी अला बाबिल मस्जिद, मस्जिद के दरवाजे पर। साफ साफ हदीस में ये मौजूद है। और आगे उसमें यह भी है कि इसी तरह से अबू बकर उमर के अहदे खिलाफत में भी होता था। इसका मतलब यह हुआ कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहदे पाक से अजाने जुमा मस्जिद के बाहर दरवाजे से देने का रिवाज रहा। इसीलिए फ़िक़्ह की बेशुमार किताबों में यह लिखा हुआ है, ला युअज़्ज़नु फिल मस्जिद, और बाज़ में लिखा हुआ युकरहुल अज़ानु फिल मस्जिद, मस्जिद में अजान न दी जाए। मस्जिद में अजान मकरूह है, खिलाफे सुन्नत है। इसलिए मस्जिद में ना तो पंज वक्ता अजान की इजाजत है और ना ही अजान जुमा की इजाजत है। मस्जिद के अंदर अजान देना खिलाफे सुन्नत है, ममनू है। जो लोग मस्जिद के अंदर अजान देते हैं वो खिलाफे सुन्नत का इर्तिकाब करते हैं। इस मौजू पर आला हजरत की एक मारकतुल आरा तसनीफ है जिसका नाम है शमाइमुल अंबर, जिसे मजीद दर मजीद तहकीक की जरूरत हो वो इस किताब का मुताला कर सकता है। आपने दलाइल बराहीन से आफताब नीमरोज की तरह वाज़े फरमाया है कि जुमा की अजान हो या अजान पंज वक्ता मस्जिद के अंदर देना खिलाफ सुन्नत है, उसे मस्जिद से बाहर देने का हुक्म है। माइक पर क़िरात करना अलग चीज है और माइक पर नमाज पढ़ाना और पढ़ना अलग चीज है। माइक पर नमाज पढ़ने से नमाज नहीं होगी, खाह वो पंज वक्ता नमाज हो या जुमा की नमाज हो या तरावीह की नमाज हो। हमारे अकाबिर उलमा का यही फतवा है। इस मौजू पर तकरीबन 55 मिनट की मेरी एक तकरीर है, उसको आप समाअत कर लें, इंशाअल्लाह इत्मीनान हो जाएगा। वल्लाहु ताला आलम। जितने सवालात आए थे बिहम्दिही ताला हुजूर वाला ने उसका तसल्ली व तसफ़ी बख्श जवाब इनायत फरमा दिया है। लेकिन बहुत लोगों के जहन में ये बातें रहती हैं कि पहले सवालात चेक किए जाते हैं, उसके बाद ही हज़रत जवाब देने के कायल होते हैं। फिलबदी एक सवाल आ गया है, हुजूर वाला अगर इजाज़त दें तो मैं पढ़कर सुना दूँ। क्या फ़रमाते हैं उलमाए दीन व मुफ्तियान शरअ मतीन मसले ज़ेल के बारे में? जामिया अलीमिया जमदा शाही की नूरानी जामा मस्जिद में जुमा कायम करना कैसा है और जो कायम करे उसके बारे में क्या हुक्म है? अस तलबे अलीमिया जमदा शाही।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगरचे हर सवाल का जवाब देना जरूरी नहीं होता है, ना मुफ्ती इसका पाबंद होता है कि वो हर सवाल का जवाब दे, बल्कि आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फतावा रज़विया शरीफ में एक हदीस नकल फरमाई कि हर सवाल का जवाब देना पागलपन है। हिकमतों और मसलहतों के तहत बहुत सारे सवालों के जवाब से एराज किया जाता है। नूरानी मस्जिद हो या किसी भी देहात की मस्जिद, हुक्म सबका एक है कि वहां पर जुमा कायम करना नाजायज है। कोई भी जुमा कायम करे, जुमा आम नमाजों की तरह नहीं कि जो चाहे कायम कर दे या जो चाहे पढ़ा दे। अहम अरबी की कुतुबे फतावा जाने दीजिए, बहारे शरीयत और कानून शरीयत ही आदमी पढ़ ले तो ये मसला उसके सामने मुनकशिफ हो जाएगा कि देहात में जुमा कायम करना नाजायज है। अब जो कायम करे तो उसने नाजायज का इर्तिकाब किया। फतावा आलमगीरी में है, रद्दुल मुहतार में भी है और दीगर कुतुबे फिक़्ह फतावा में ये मौजूद है कि देहात वालों पर और दिनों की तरह जुमा के दिन भी नमाज ज़ोहर फर्ज है, और अगर उन्होंने ज़ोहर पढ़ लिया तो काफ़ी नहीं। लिहाजा आप सब के लिए हुक्म यही है कि 4 रकात ज़ोहर की नमाज आपको पढ़नी है। जो लोग इसके खिलाफ करते हैं वो खुद अपने जिम्मेदार हैं। जिसने भी मसले शरिया के खिलाफ जुरात की उसका जवाब दे वो खुद होगा। वल्लाहु ताला आलम बिस्सवाब। माशाअल्लाह तमाम जवाबात मुकम्मल हो गए हैं। हुज़ूर वाला की बारगाह में एक अरीज़ा हम तलबे अलीमिया की जानिब से ये